टीम इंडिया ने शुभमन गिल को टी20 वर्ल्ड कप स्क्वाड से ड्रॉप कर दिया। बीसीसीआई के बड़े फैसले। ईशान किशन को सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में झारखंड के लिए उस लाजवाब परफॉर्मेंस की बिना पर टीम का टिकट मिल गया। उसके साथ साथ जब शुभमन गिल जाते हैं, आपका वाइस कप्तान जाता है, तो आप सोचते हैं कि हार्दिक पांड्या आपके पास उन जैसा एक विकल्प मौजूद है जिनके बारे में मैं कहता हूं कि अक्खी मुंबई में, बल्कि अक्खी कंट्री में उनकी रिप्लेसमेंट नहीं है और अच्छा काम कर रहे हैं मुंबई इंडियंस के लिए बतौर कप्तान। भारत के लिए भी अच्छा काम किया था, लेकिन उनको ना कप्तान बनाया जाता है ना वाइस कैप्टन बनाया जाता है। उस पर चर्चा की जाएगी। साथ ही साथ संजू सैमसन एक दफा फिर सिलेक्टर्स के वो क्या कहते हैं फेथ जीत जाते हैं। वो जो लड़ाई थी शुभमन और संजू सैमसन में, वो संजू सैमसन जीत जाते हैं। यशस्वी जायसवाल, क्या गलती है इस खिलाड़ी की। पिछले 9 टी20 मैचेस में 40 की एवरेज से खेले, 150 के ऊपर का स्ट्राइक रेट, लेकिन फिर भी टीम में जगह नहीं मिलती। अक्षर पटेल को नया वाइस कैप्टन बनाया जाता है और साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो सीरीज टी20 टीम भारत की थी, लगभग वैसी टीम है। रिंकू सिंह को आप वापस लेकर आते हैं। आप सिर्फ शुभमन गिल पर बात होती है, बहुत बात होती है। अजीत अगरकर, गौतम गंभीर मान नहीं रहे थे, लेकिन एट द एंड फैसला होता है कि शुभमन गिल को ड्रॉप कर दिया जाए। देयर इज अ लॉट टू टॉक अबाउट भारतीय टीम के टी20 वर्ल्ड कप स्क्वाड के लिए, क्योंकि अपने घर जब आप टी20 वर्ल्ड कप खेलते हैं, अपने किले पर जीत की उम्मीद लेकर खेलते हैं। स्क्वाड सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, फिर उसके बाद मजीद चर्चा करेंगे, क्योंकि आज ऐसे पॉइंट्स आपके लिए स्क्वाड में लेकर आया हूं जो कोई और यूट्यूबर नहीं करेगा। वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। सबसे पहले स्क्वाड आपको बताता हूं। सूर्य कुमार यादव, खराब परफॉर्मेंस के बावजूद सूर्य कुमार यादव पर एक दफा फिर यकीन रखा गया है कि स्काई काम करेगा। स्काई इज द लिमिट। बतौर कप्तान वो शामिल होंगे। पिछले 21 टी20 मैचेस में कोई 50 नहीं है। स्ट्राइक रेट सिर्फ 110 का है और एवरेज सिर्फ 17 की है। जरा सोचिए कि इस तरह का खिलाड़ी जो है अगर पाकिस्तान में होता तो लोग क्या कहते, लोग कहते हैं ड्रॉप करो, लेकिन भारत बीसीसीआई अपने कप्तान को बैक करता हुआ। उसके अलावा देखा जाए तो अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन टूटा नहीं है तो फिर बदलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभिषेक शर्मा लाइसेंस टू हिट इस खिलाड़ी के पास रहता है। जिस तरह से उनका खेलने का तरीका है, सामने वाली टीम पर आते ही दबाव डालते, पावर प्ले में अकेले मैच खत्म करने की काबिलियत इस खिलाड़ी में मौजूद, तो उनको रखना ही था। संजू सैमसन ने क्योंकि 2025 इस साल 3 टी20 शतक यानी 3 सेंचुरियां बनाई हैं, तो वो शामिल हैं शुभमन गिल की जगह। आखिरी मुकाबले में जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ आपने कल खेला, 22 गेंदों पर 37 रन, छोटे रन थे पर महत्वपूर्ण थे, इंपॉर्टेंट रन से, तो फिर उसकी वजह से वो टीम में शामिल। उसके साथ अगर देखा जाए स्क्वाड में आपको बताता हूं, फिर ईशान किशन आते हैं, तिलक वर्मा आते हैं, हार्दिक पांड्या आते हैं, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, उसके बाद रिंकू सिंह, हर्षित राणा को रखा गया, वरुण चक्रवर्ती और वाशिंगटन सुंदर के साथ साथ कुलदीप और अर्शदीप को भी टीम में रखा गया है भारतीय टीम की। अब ये टीम आ जाती है। अब इस टीम को देखते हैं तो सबसे पहले जो हेडलाइन बनती है वो शुभमन गिल की बनती है। शुभमन गिल का मैं ऑनेस्टली आपको बताता हूं, पिछले अगर आप 14 टी20 मैचेस में देखें तो शुभमन गिल की जो एवरेज है वो 28 की है। स्ट्राइक रेट जो रहा है उनका वो 128-30 के आसपास रहा है। इस कारकर्दगी की बिना पर आप सोचते हैं कि यार आप टी20 वर्ल्ड कप में जा रहे हैं, जहां पर आपको तापड़ तोड़ आगाज की जरूरत होगी, विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी करने की जरूरत होगी, तो वहां पर आप शुभमन गिल को थोड़ा साइड पर कर देते हैं। आप फ्लेक्सिबिलिटी को थोड़ा साइड पर कर देते हैं और आप सोचते हैं कि वो जब आप बैठे हैं 21वीं सदी में, तो शायद कछुआ जो है वो आज रेस ना जीत पाए खरगोश से, तो फिर दोनों खरगोश आपने सेलेक्ट किए हैं, अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन। दोनों तेजी से खेलना पसंद करते हैं, अटैक करना जानते हैं। संजू सैमसन खासतौर पर अगर देखा जाए तो पिछले 4-5 सालों में भारतीय क्रिकेट के उस स्कोर की बात की जाए, चाहे आईपीएल में देखें, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में देखें, रणजी ट्रॉफी में देखें, रन बनाए लड़के ने, और इसी साल 3 सेंचुरियां उनके नाम के आगे। और आखिरी जो सीरीज आप एशिया कप से पहले खेले थे साउथ अफ्रीका के खिलाफ या इंग्लैंड के खिलाफ, तो संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा ही ओपनिंग कर रहे थे, तो एक दफा फिर आपने उनके साथ जाने का फैसला किया है। ईशान किशन की बात करेंगे क्योंकि रन्स बनाए, झारखंड के लिए इस खिलाड़ी ने बहुत रन्स बनाए, बतौर कप्तान सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीते भी हैं। स्ट्राइक रेट 160 के आसपास रहा है, सेंचुरियां भी बनाई हैं, 50 भी बनाई हैं, बड़े शॉट्स खेलना जानते हैं और भारतीय टीम का पहले एक्सपीरियंस भी है। 2023 के एशिया कप में भारतीय टीम एक दफा मुश्किलात में थी, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ वो 83 रन की इनिंग, उसके बाद ये भी बात नहीं आएगी कि यार आउट ऑफ द बॉक्स उनको लेकर आए, क्योंकि कई लंडू मुझे पता है अभी भी बात करेंगे कि भाई गिल को शामिल करें, आपने क्यों ईशान किशन को लाया, लेकिन ईशान किशन जो है वो इस भट्टी में पके हुए हैं, खेलना जानते हैं, और जब आप परफॉर्मेंस करते हैं तो फिर वो कहा जाता है ना कि भारतीय टीम जो है ये किराए का घर है। अब किराए के घर में आपको हर महीने किराया देना पड़ता है। आप शुभमन गिल हैं, आप उस काठी के खिलाड़ी हैं, उस बिना पर आप वर्ल्ड कप नहीं खेल सकते, आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। परफॉर्मेंस आपसे हुई नहीं पिछले 14-15 मैचेस में। ईशान किशन की परफॉर्मेंस है तो ईशान किशन की सिलेक्शन हो गई और वो कीपर भी हैं। उसके अलावा जो दूसरा बड़ा पॉइंट है कि हार्दिक पांड्या को कप्तान नहीं बनाया गया।
आई मीन क्या गलत किया हार्दिक पांड्या ने जब वो कप्तान थे, भारतीय टीम के लिए वाइस कैप्टन थे, तो बहुत अच्छा काम कर रहे थे, टी20 वर्ल्ड कप में इवन वाइस कैप्टन थे। और जब आपका मेन कप्तान नहीं होता था, हार्दिक मैदान में आता था, बल्ले से योगदान दिलाता था अपनी टीम को, योद्धा की तरह गेंदबाजी करते थे और फिर फील्डिंग में अपना 100% देते। और मुंबई के लिए भी जो कैंपेन रही है वो लाजवाब है। कॉन्फिडेंस की अगर बात करें तो शायद दुनिया भर में वो पॉजिटिव माइंड सेट वाले खिलाड़ियों की लिस्ट बने तो उस फहरिस्त में सबसे ऊपर हार्दिक का नाम हो। हार्दिक को क्यों नहीं कप्तान बनाया, ये चीज मेरी समझ से वालातर है, लेकिन स्क्वाड में वो होंगे। मतलब अक्खी मुंबई में, अक्खी कंट्री में रिप्लेसमेंट नहीं है तो उन पर बात करने की जरूरत है नहीं कि हार्दिक को स्क्वाड में होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ऑटोमेटिक चॉइस है। अगला जो पॉइंट मेरे नजदीक तीसरा मेन पॉइंट है वो है कि संजू सैमसन और क्या कहते हैं उनके साथ ईशान किशन, दो कीपर्स रख लिए हैं। अब दो कीपर्स का आइडिया मेरे नजदीक ठीक है। एक तो ये है कि आपके नजदीक थोड़ा वो आपके पे प्रेशर भी बन जाएगा कि बेंच पे कीपर बैठा हुआ तो आप उस कीपर की जानिब देखेंगे, फिर आपकी परफॉर्मेंस में भी अच्छा रहेगा। ईशान किशन स्ट्रेट अवे शायद टीम में ना आ जाए, क्योंकि जो टीम भारतीय टीम की बन रही है प्लेइंग 11 वो मेरे नजदीक इस तरह से बनेगी कि शुभमन गिल तो है नहीं, संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा ओपनिंग करेंगे, फिर 3 पे तिलक वर्मा आएंगे, 4 पे स्काई आएंगे, 5 पे आप हार्दिक को खिलाएंगे, 6 पे आप शिवम दुबे को खिलाएंगे, सूर्य कुमार यादव 5वें पे आ जाएंगे, माफ कीजिएगा हार्दिक 6 पे, 7वें में शिवम दुबे, फिर 8वें पे आप हर्षित राणा के बारे में शायद आप सोचें, या अक्षर पटेल और वाशिंगटन सुंदर भी अगर खेल जाते हैं तो भारतीय टीम की बल्लेबाजी स्ट्रांग है। ईशान किशन प्लेइंग 11 में नहीं आएंगे, बेंच पर आपके पास कीपर होगा तो आप ईशान किशन को बतौर ओपनर संजू सैमसन की जगह भी खिला सकते हैं, तो भारतीय टीम की प्लेइंग 11 स्ट्रांग बनती हुई। स्पिनर्स की अगर बात की जाए तो वहां पर आपने वरुण चक्रवर्ती को रखा है, अपने चक्रव्यूह में जिस तरह फंसाया वरुण चक्रवर्ती ने पिछले 1-1.5 साल में बल्लेबाजों को, और जो इंग्लैंड के साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज खेली, उससे कबल इंग्लैंड के खिलाफ खेली, फिर जैसे एशिया कप खेला, बंदे के आसपास कोई नहीं है, फिरकी पड़ना इस बंदे की मुश्किल है, तो उनके साथ आप 2 ऑलराउंडर्स को खिलाएंगे या 1 ऑलराउंडर को खिलाएंगे। अगर कंडीशंस स्पिन के लिए अच्छी हैं तो फिर आप खिला दें तीनों ऑलराउंडर्स को, अक्षर पटेल को भी खिला दें, कुलदीप को भी खिला दें, कुलदीप खैर ऑलराउंडर नहीं है लेकिन अक्षर पटेल को खिला दें, वाशिंगटन सुंदर को खिला दें, कुलदीप को खिला दें, और साथ वरुण चक्रवर्ती खेलेंगे तो 3 क्या इवन 4 स्पिनर्स भी आप किसी मुकाबले में, अगर ज्यादा स्पिन कंडीशंस आप चेन्नई में खेल रहे हैं तो वो हो सकती है। या फिर आप वाशिंगटन सुंदर को ड्रॉप करके अक्षर को खिला दें, अक्षर क्योंकि आप वाइस कैप्टन हैं तो वो खेलेंगे ही। उसके अलावा अगर तेज गेंदबाजी के लिए कंडीशंस अच्छी हैं तो आप दुबे को हर मुकाबला खिला दीजिए, तो वो मतलब चीजें शफल होती रहेंगी। गौतम गंभीर क्योंकि एक्सपेरिमेंट्स और फ्लेक्सिबिलिटी के शौकीन हैं तो वो ये काम करेंगे। और आखिरी जो मेन पॉइंट है वो ये है कि सूर्य कुमार यादव के रन्स नहीं बन रहे लेकिन फिर भी कप्तान हैं। मुझे ऐसा लगता है कि रन्स नहीं बन रहे, वो बात बिल्कुल दुरुस्त है, और बात बनती है आप गिल को ड्रॉप कर सकते हैं तो वाई नॉट स्काई, लेकिन टी20 वर्ल्ड कप के बिल्कुल 15 दिन पहले अगर आप अपने कप्तान को चेंज कर देते तो फिर पूरा वो जो टीम है वो उथक पटक जाएगी, मतलब कहीं की चीजें कहीं जाकर गिरेंगी। तो उस सिनेरियो में मेरे नजदीक बेहतर फैसला कि आपने स्काई को बैक किया, और स्काई पिछले 7 से 8 साल में नंबर 3-4 पर भारतीय टीम के लिए या आईपीएल में मुंबई इंडियंस के लिए डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत रन बनाकर आए, और वो विराट कोहली टीम में थे तो शायद जगह नहीं बन पाई, लेकिन इस खिलाड़ी ने बहुत परफॉर्म किया है। स्काई 360 प्लेयर है और मे भी वर्ल्ड कप में वो बड़े मंच पर सरपंच बनकर उतरे, तो भारतीय टीम इस तरह से तरतीब पाती हुई अजीत अकरकर की ये आखिरी स्टेटमेंट अगर कामयाब होती है तो फिर अगली वो असाइनमेंट मिलेगी, नौकरी मजीद मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, आपसे मिलते हैं अगले व्लॉग में।